नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए। आज हम 72वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट करने वाला जो कि आपका होने वाला है दृष्टि IAS का टेस्ट नंबर आपका 7 होने वाला। ध्यान रखिएगा किस चीज़ का होने वाला। देखिए आपका जनरल स्टडीज का होने वाला, यानी कि आपका करंट अफेयर्स का होने वाला। पार्ट 1 पार्ट 2 के थ्रू आपका होगा। देखिए ये सेट आपका रह गया था, इसीलिए हम ये करवा दे रहे हैं। तो आपका आज होगा 1 से लेकर 75 प्रश्न आपका फुल कंप्लीट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, वीडियो को 1.25x पे आप लोग देखिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के साथ में जुड़ जाइए। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिए आपको क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 1 है, बैंकॉक में आयोजित 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? बताइए क्या बोल रहा है। बैंकॉक में आयोजित 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? ध्यान रखिएगा। तो क्या थी आपका बिम्स्टेक क्या है? प्रोफेसर क्या रेजिलिएंट एंड ओपन। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन देखते हैं। देखिए 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है। एशिया और प्रांत क्षेत्र में क्या 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? बताइए किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए आपका जयपुर में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? जयपुर में आयोजित किया था। ध्यान रखिएगा। देखिए एशिया और प्रशांत क्षेत्र का 12वां क्षेत्रीय 3R तथा सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 3 से 5 मार्च 2025 तक भारत के जयपुर में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयपुर घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए जयपुर घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइएगा। तो ये आपका सतत अवशिष्ट प्रबंध और सर्कुलर इकोनॉमी से आपका संबंधित है। ध्यान रखिएगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका थोड़ा सा सोल्यूशन आप लोग सुन लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, जयपुर घोषणा का संबंध एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R तथा सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2025 से है। यह जयपुर भारत में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा। हर प्रश्न का आप लोग को डिफिनेशन दिया जा रहा है। ध्यान रखिए। 4वां प्रश्न देखिए आपका, क्या ऑपरेशन ब्रह्मा भारत द्वारा किसकी प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था? मतलब किसकी प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था? क्या आपको पता है? तो ये आपको म्यांमार में भूकंप की प्रक्रिया में आपको शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा। देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा जो है सो भारत द्वारा 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप को क्या मोचन हेतु शुरू किया गया है। यह एक मानवीय सहायता अभियान था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। बताइए अभ्यास टाइगर क्या ट्रैम्प्स क्या है? बताइए अभ्यास टाइगर क्या ट्रैम्प्स क्या है? तो ये आपका ध्यान में रखिए। ये आपको भारत जापान साइबर सुरक्षा अभ्यास है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका थोड़ा सा सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए ठीक है, टाइगर जो है ट्रैम्प्स 2025 भारत और अमेरिका के बीच आयोजित द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास का 4था संस्करण था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 बताइएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए आपका है। देखिए LRGB गौरव है क्या? LRGB गौरव है। बताइए क्या है ये? तो ये आपका हो जाएगा। देखिए 1000 किलोग्राम क्षेत्रीय का ग्लाइड बम है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हर क्वेश्चन का हम सोल्यूशन बता रहे हैं भैया, तो ध्यान से सुनिएगा। सोल्यूशन पे ही आप लोग फोकस कीजिएगा। देखिए DRDO द्वारा अप्रैल 2025 में किए गए परीक्षणों में गौरव को एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम के रूप में प्रदर्शित किया गया। यह 1000 किलोग्राम श्रेणी का ग्लाइड बम है। इसका परीक्षण Su-30 MKI विमान से किया गया था। ध्यान रखिएगा, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में निम्नलिखित में से किन 2 भारतीयों, ध्यान रखिए, यहाँ देखिए, किन 2 भारतीयों कृतियों को शामिल किया गया है? बताइए किन भारतीय कृतियों को शामिल किया गया है? तो भगवत गीता को और नाट्यम को
नाट्य शास्त्र को आपका सम्मिलित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अप्रैल 2025 में भागवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और पांडुलिपियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, वर्ष 2025 में जारी IMD का प्रथम चरण का दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार 2025 में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा कितनी रहने की संभावना थी? बताइए कितनी रहने की संभावना थी। क्वेश्चन ध्यान पे सुनिएगा भैया, अब बहुत ही एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया। आप लगन से नहीं लगिएगा, लास्ट तक वीडियो वॉच नहीं की जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्या बोल रहा है, वर्ष 2025 में जारी IMD के प्रथम चरण के दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार 2025 में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा कितनी रहने की संभावना थी? बताइए कितनी रहने की संभावना थी। तो ध्यान में रखिएगा, ये LPA का कितना, LPA का 105% आपका रहने की संभावना थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता है प्रश्न नंबर 9 की ओर। बताइएगा, देखिए क्या है, सर्वम AI इंडिया AI मिशन के अंतर्गत कार्य के लिए चुना गया है। क्या बोला, सर्वम AI को इंडिया AI मिशन के अंतर्गत किस कार्य के लिए चुना गया है? बताइए किस कार्य के लिए चुना गया है। तो भारत के क्या है, सॉवरेन LLM का इकोसिस्टम का निर्माण के लिए चुना गया है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सर्वम AI का चयन इंडिया AI मिशन के अंतर्गत फाउंडेशन मॉडल पहल से जुड़ा है। यह परियोजना का उद्देश्य भारत का क्या है, सॉवरेन LLM इकोसिस्टम विकसित करना है, जिससे एक बड़ा ओपन मॉडल तैयार किया जाएगा जो सार्वजनिक सेवाओं में उपयोग और डिजिटल विश्वास को मजबूत करेगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। थोड़ा सा जो मॉडल उसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन क्या WMO स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्या क्लाइमेट 2025 के रिपोर्ट में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान रखिएगा। देखिए कथन एक आपका बोल रहा है, वर्ष 2024 175 वर्षों का अवलोकन रिकॉर्ड में सबसे गर्म वर्ष था। क्या कथन एक सही है? तो कथन एक जो है सबका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। कथन 2 है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सामान्यतः पहला कैलेंडर वर्ष था जब वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक औसत से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया था। ध्यान रखिए, कथन 2 जो है आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 क्या, देखिए रिपोर्ट में ग्रीन हाउस, यहाँ ध्यान दीजिए, ग्रीन हाउस गैसों के रिकॉर्ड के स्तर को दर्शाया गया, जिसमें वर्ष 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 420 तक पहुँच गया था। देखिए बिल्कुल ये भी आपका 3 भी बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ध्यान रखिए कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी तीनों कथन इसमें से आपका सही था। ध्यान रखिएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, WTO ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड क्या स्टेटिक्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक वस्तु व्यापार का संबंध में अनुव्यक्त किया गया, अनुव्यक्त किया गया था। तो ये आपका कितना किया गया था, 0.2% की कमी हुई थी। ध्यान में रखिएगा, कितना व्यक्त किया गया था, 0.2 की कमी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में। फिर अगला वीडियो डालेंगे तो आपके पास जाएगा कि नहीं, समझ लीजिए। अगर आप ये देख रहे होंगे तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजिंजम अंतर्राष्ट्रीय गहन जल बहुउद्देशीय बंदरगाह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर यहाँ स्थित है बताइए। तो ये आपका ध्यान रखें, तिरुवनंतपुरम में आपका स्थित है। कहाँ है आपका, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। देखिए बिजिंजम राष्ट्रीय गहन जल बहुउद्देशीय बंदरगाह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है?
तिरुवनंतपुरम में आपका स्थित है, ध्यान रखिएगा। देखिए बिझिंजम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गहन जल बहुउद्देशीय बंदरगाह 2 मई 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेफ्ट 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? बताइए, वेफ्ट 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? आपका मुंबई में आयोजित किया गया था। देखिए वेब्स शिखर, क्या वेब्स का पूर्ण रूप क्या है? विश्व ऑडियो विजुअल एंड मनोरंजन शिखर सम्मेलन है। इसका पहला संस्करण मई 2025 में मुंबई में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित क्या विनोद कुमार शुक्ल, यानी विनोद कुमार शुक्ल किस राज्य से संबंधित हैं? मतलब किस राज्य से संबंधित हैं? कौन? विनोद कुमार शुक्ल। ये आपका ध्यान रखिएगा। देखिए विनोद कुमार शुक्ल आपका छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और लेखक हैं। कहाँ के? आपका छत्तीसगढ़ के, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में क्या है सुदीर्मन कप 2025 जीता? बताइए क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस देश ने सुदीर्मन कप 2025 जीता? तो ये आपका जीते थे, कौन जीते थे? चीन जीते थे, ध्यान रखिएगा। देखिए चीन ने 4 मई 2025 को चीन के शियामेन में आयोजित फाइनल में दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराकर सुदीर्मन कप 2025 जीता था, ध्यान रखिए। कौन जीता था? वो चीन जीते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 की थीम के अंतर्गत मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 किस थीम के अंतर्गत मनाया गया? सबको पता है आपका। देखिए तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालय का भविष्य के लिए आपका मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन सही है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पढ़ने में भी मजा आएगा। देखिए कथन 1 में आपका है WHO महामारी समझौता को 20 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाया गया। कथन 1 जो सबका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए WHO महामारी समझौता 20 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाया गया, जो कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक स्वास्थ्य शासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ध्यान रखिएगा। देखिए 2 में आपका है यह समझौता वैश्विक स्तर पर महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए बनाया गया। कथन 2 भी देखिए आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में है इस समझौते के लिए क्या है वार्ता प्रक्रिया, यहाँ ध्यान दीजिए, वार्ता प्रक्रिया वर्ष 2021 में शुरू की गई थी, बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। इसमें इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या बोल रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान रखिए कौन सा कथन सही है। चलिए कथन 1 देखिए आपको क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बिहार में वर्ष 2025 में इस आयोजन का 7वां संस्करण की मेजबानी की। क्या कथन 1 सही है? तो कथन 1 जो है सो आपका बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण था, जिसकी मेजबानी बिहार ने 4 मई से लेकर 15 मई 2025 तक की थी। ध्यान रखिए 2 में है ई स्पोर्ट्स की पहली बार प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया। कथन 2 भी जो है देखिए आपका बिल्कुल सही है। देखिएगा 2 का थोड़ा सा डेफिनेशन देख लीजिए। देखिए यह आयोजन बिहार के 5 जिलों में किया गया था। कहाँ कौन सा ई स्पोर्ट्स कहाँ किया गया था? पटना में किया गया था, राजगीर में किया गया था, बेगूसराय में किया गया था और भागलपुर में किया गया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिए 3 में क्या है, बिहार में पहली बार 2025 में संस्करण का आयोजन किया गया था, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए बिल्कुल आपका सही है। देखिए यह संस्करण विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि इस बार बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? चलिए बताना है।
बताइए कौन सा सही है, आपने कुछ तो बताइए। देखिए कथन एक में है आपका ऑप्शन क्या है, ओलिविया क्या भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संचालित किया जाता है, बिल्कुल सही है। दो में यह अभियान क्या है, ओलिव रिडले कछुआ के संस्करण से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए बिल्कुल आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 कथन आपका दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 100। चलिए देखिए 109 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलान करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए 1 नंबर में आपका क्या है, देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये आपका कब मनाया जाता है, 3 मई 2025 को मनाया जाता है। कितना, 3 मई को, यानी ये हो जाएगा 2 में, ध्यान रखिएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस आपका 16 मई 2025 को मनाया गया था। 16 मई कहाँ है, 16 मई, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका 4 में हो जाएगा। बताइए विश्व मेट्रोलॉजी दिवस ये आपका 20 मई को मनाया जाता है, 20 मई कहाँ है, तो ये आपका 3 में है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 1 में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी किस देश ने की, मतलब विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी। बताइए, तो आप लोग को पता होगा, ये आपका क्या कोरिया गणराज्य ने किया था। कौन किया था आपका, कोरिया गणराज्य ने किया था। ध्यान रखिए, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी कोरिया गणराज्य ने की थी, ध्यान में रखिएगा। यह वर्ष 2025 का अभियान वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण के उन्मूलन पर केंद्रित था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भारत जैन जिसे वर्ष 2025 में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है। मतलब भारत जैन जिसे वर्ष 2025 में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से संबंधित हैं। बताइए किस क्षेत्र से संबंधित है, भारतीय भाषाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए आपका संबंधित है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत जैन आपका जो है भारत का पहला सरकार द्वारा क्या वित्त शोषित AI आधारित मल्टी मॉडल क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या, लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM हैं, जो भारतीय भाषाओं के लिए विकसित किया गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसे 2 जून 2025 को भारत जैन समिट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा कि FIH हॉकी मेंस में कप 2025 ने किस देश जीता। क्या बोल रहा है, FIH हॉकी मेंस नेशंस कप 2025 किस देश ने जीता। क्या आप लोग को पता ही है, तो आप लोग को पता होगा भैया, तो आपको न्यूजीलैंड ने जीते हैं। कौन जीते हैं आपका, न्यूजीलैंड जीते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए न्यूजीलैंड ने FIH कप मेंस नेशन कप 2025 जीता है। अब फाइनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 6-2 से हराया था। अब फ्रांस आपको कौन सा पदक जीते थे, बताइए। फ्रांस आपका जो है सो कौन सा पदक जीते थे, तो फ्रांस आपका ध्यान में रखिएगा कांस्य पदक जीते थे। क्या जीते थे आपका, कांस्य पदक जीते थे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अभ्यास शक्ति 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा है, अभ्यास शक्ति 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान रखिए। इसमें बोल रहा कौन सा कथन आपका सही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कथन 1 आपका है, यह भारत और फ्रांस, क्या बोल रहा है, यह भारत और फ्रांस के बीच एक संयुक्त क्या सैन्य अभ्यास है, बिल्कुल आपका सही है। 2 में वर्ष 2025 में इसका आयोजन फ्रांस में किया गया था। कहाँ आयोजन किया गया था, फ्रांस में किया गया था, बिल्कुल 2 भी आपका बिल्कुल सही है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कथन 1 और कथन 2 का बिल्कुल सही है। देखिएगा इसका हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन देखते हैं, 2 का डिफिनेशन देखते हैं। देखिए अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण 18 जून से लेकर 1 जुलाई 2025 तक फ्रांस का
क्या ला केविलिया में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताइए। तो इसमें बोला कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, एक में है, यह युवा पुरस्कार घोषणा 23 भारतीय भाषाओं की गई। क्या बोल रहा है, यह पुरस्कार 2025 की घोषणा 23 भारतीय भाषाओं में की गई थी। बिल्कुल एक आपका सही है। 2 में आपका प्रत्येक पुरस्कार के एक क्या कांस्य पट्टिका को 5 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता था। बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए, बिल्कुल गलत है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तय 24-26 नंबर प्रश्न पे आता है। देखिए, मिलान करने वाला है। चलिए, मिलान करते हैं सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है। तो विश्व महासागर दिवस या विश्व महासागर दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो आपका 8 जून 2025 को मनाया गया था। तो विश्व महासागर दिवस आपका 8 जून 2025 को मनाया गया था। बताइए, विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस, ध्यान रखिएगा, ये आपका कब मनाया गया था। तो ये आपका 17 जून को मनाया गया था। कब आपका 17 जून को मनाया गया था। ये आपका द्वियम हो जाएगा, 17 जून 2025 को मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। और आगे कौन सा है आपका विश्व सारनाथी दिवस है, ध्यान रखिएगा। विश्व सारनाथी दिवस आपका कब 25 जून 2025 को, ध्यान रखिए, एक विश्व भर का शक्ति और शीघ्रता सम्मान के लिए उनकी चुनौतियों को जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है, ध्यान रखिए। तो ये आपका हो जाएगा कब 20 जून 2025। तो ये आपका तीन में हो जाएगा। और ये आपका क्या है MSME दिवस आपका हो जाएगा 27 जून, ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 27 नंबर प्रश्न है आपका है, विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की थीम क्या थी। बताइए, विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की थीम क्या थी। क्या आप लोग को पता है। तो सबको पता होगा, ये युवाओं को एक क्या है निष्पक्ष और क्या है आशावादी विश्व में अपनी इच्छा अनुसार परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। रखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभ्यास क्या है टेलिस्मैन सेवर 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। कौन सा कथन सही है, सॉरी, क्या अभ्यास टेलिस्मैन सेवर 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। चलिए बताइए, सही कथन बताना है आप लोग को। देखिए, कथन 1 में आपका बोल रहा है, अभ्यास क्या है टेलिस्मैन सेवा 2025 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, पहले जो है सबका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए, भारत में पहली बार अभ्यास टेलिस्मैन सेवा 2025 का 11वां संस्करण में भाग लिया, ध्यान रखिएगा। अरे यार, एक सेकंड रुक जाइए भैया, एक सेकंड रुक जाइए। तो सॉरी, एक सेकंड रुक जाइए। तो ये आपका बिल्कुल कथन सही है। कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है, यह ऑस्ट्रेलियाई नेतृत्व में आयोजित एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, बिल्कुल सही है। 3 में है, वर्ष 2025 में भारत का अभ्यास केवल क्या है, देखिए, पर्यवेक्षक देश के रूप में भाग लिया था, बिल्कुल गलत है। इसका देखिए सही उत्तर क्या होगा, भारत ने पहली बार अभ्यास टेलिस्मैन सेवर 2025 के 11वें संस्करण में भाग लिया था, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा, तो 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका ए में है, तो ये आप मार लीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 के अंतर्गत क्या है पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे। बताइए, कितनी श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे। तो आपका ये 3 श्रेणियों में आपका प्रदान किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बताइए, भारत को थाईलैंड में क्या फुकेत में आयोजित 23वें महासम्मेलन में किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुना गया। बताइए, क्या बोल रहा है, भारत को थाईलैंड के फुकेत में आयोजित 23वें महासम्मेलन में किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। ध्यान रखिएगा, किस बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया था। तो आपका एशिया प्रशांत प्रशासन विकास संस्थान का आपका जो है सो अध्यक्ष चुना गया था, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
बताइएगा। देखिए, सभासार जिसे अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया किस मंत्रालय की पहल है? बताइए, सभासार जिसे अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया किस मंत्रालय की पहल है? तो किस मंत्रालय की पहल है? तो आपका पंचायती राज मंत्रालय की आपका पहल है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, MS स्वामीनाथन शब्दावली क्या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? देख, कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया था, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, MS स्वामीनाथन शब्दावली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 7 से 9 अगस्त 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? पता किस देश ने? तो आपका मिस्र देश ने आपका मेजबानी की थी, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। बोलिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो के एक नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए, भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए, किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका संजय गर्ग को नियुक्त किया गया था, ध्यान रखिए। किसको? संजय गर्ग को आपका नियुक्त किया गया था। देखिए, वर्ष 1994 में के बैच कैलेंडर क्या है? केरल कैडर के IAS अधिकारी संजय गर्ग ने 1 नवंबर 2025 को IBS के महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, ध्यान में रखिएगा। देखिए, IBS भारत का एक राष्ट्रीय मानक निकाय है, याद रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35, बताइए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में भारत के शीर्ष स्थान के रूप में कौन सा संस्थान उभरा? बताइए, क्या QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में भारत के शीर्ष संस्थान के रूप में कौन सा संस्थान उभरा? कौन सा संस्थान उभरा था, ध्यान रखिएगा। तो ये IIT दिल्ली आपका उभरा था। कौन सा? IIT दिल्ली, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया 2026 के अनुसार एशिया के सिर्फ 50 विश्वविद्यालयों में कोई भी एक भारतीय विश्वविद्यालय में शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके बावजूद भारत ने अपनी उपस्थिति में क्या है? उल्लेखनीय सुधार किया, और जहां 294 विश्वविद्यालय की रैंकिंग में सम्मिलित किया गया था, जो चीन का पश्चात द्वितीय स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। देखिए, भारतीय संस्थान की रैंकिंग इस प्रकार है। बताइए, IIT दिल्ली कौन सा रैंक मिला है? तो रैंक आपका 59 मिला है। बताइए, IISc बेंगलुरु आपको कौन सा रैंक मिला है? तो 64 मिला है। बताइए, IIT मद्रास को कौन सा रैंक मिला? तो 17 मिला है। बताइए, IIT बॉम्बे कौन सा रैंक मिला? तो आपका 71 मिला है। बताइए, IIT कानपुर कौन सा स्थान मिला? तो आपका ये 77 स्थान मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व के 5वीं वर्ल्ड क्या है कांग्रेस आयोजित की गई थी? क्या बायोस्फीयर रिजर्व की 5वीं वर्ल्ड क्या है कांग्रेस आयोजित की गई थी? याद रखिए, कहाँ की गई थी? तो ये आपका देखिए हांगझोउ चीन में किया गया था। कहाँ किया गया था? हांगझोउ चीन में किया गया था। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व की 5वीं वर्ल्ड क्या है कांग्रेस क्या हांगझोउ चीन में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन क्या है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन ICGH 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए, कौन सा कथन आपका सही है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, कथन एक आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, देखिए, कथन एक में बोल रहा है इसका आयोजन भारत के मंडप नई दिल्ली में किया गया था, बिल्कुल सही है। क्या बोलता है? इसका आयोजन भारत मंडप क्या मंडपम नई दिल्ली में किया गया था, बिल्कुल सही है। 2 में है, इसका आयोजन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया था, बिल्कुल आपका सही है। 2 में है, इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत क्या उत्पादन, अवसंरचना तथा मार्ग का विस्तार का विचार विमर्श करना है।
बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों का कथन आपका सही है। किसके बारे में? अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन के संबंध में तीनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास क्या है? अभ्यास देखिए, अजय वॉरियर किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? बताइए, अभ्यास अजय वॉरियर किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? ध्यान रखिएगा, तो ये आपका भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में आपका आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलम जलवायु शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ध्यान रखिए, बेलम जलवायु शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्यान रखिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए, इसमें यह एक कथन एक में दिया हुआ है, यह शिखर सम्मेलन 6 से 7 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही है। 2 में यह आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, ये आपका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इस शिखर का आयोजन 6 से 7 नवंबर 2025 को निर्धारित किया गया था, जिसमें राष्ट्र मंत्रियों और अंतर्राष्ट्रीय अभिव्यक्तियों ने भाग लिया था। ध्यान रखिएगा, इसलिए कथन 2 आपका बिल्कुल सही नहीं है। ध्यान रखिए, ये आपका देखिए, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में आपका नहीं हुआ था, तो ये आपका कहाँ हुआ था? चलिए बताइए। तो देखिए, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के क्या राष्ट्रपति लुइस क्या इनसियो लुला दा सिल्वा द्वारा किया गया था। कहाँ किया था? वो ब्राजील में। यहाँ काटिएगा और यहाँ आप ब्राजील डाल दीजिएगा, ब्राजील लिख दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, बताइएगा प्रश्न नंबर 40। देखिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अभी तक कितना बार बोलेंगे बताइए? तो हर बार बोलते हैं भैया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, भैया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लीजिए भैया। अपन छोटा भाई को सपोर्ट नहीं दिखाइएगा। चलिए, देखिए, अगला नंबर प्रश्न है 40 में। देखिएगा क्या है? ग्लोबल एनर्जी क्या है? ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 का आयोजन किस देश ने किया था? बताइए, किस देश ने किया था? तो आप लोग को पता ही है, आपका भारत ने किया था। कौन किया था? आपका भारत ने किए थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, इधर मिलान करने वाला है। चलिए थोड़ा सा जूम आउट थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए बताइएगा, देखिए एक में आपका क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये आपका कब हुआ था? बताइए। तो ये आपका हुआ था 5 नवंबर को मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो 5 नवंबर, यानी आपका एक में है, बिल्कुल सही है। 2 में देखिए आपका बी में है, क्या पत्रकारों के विरुद्ध क्या अपराधों हेतु दंड मुक्त समाप्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया था? ध्यान रखिए, तो ये आपका 2 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो आपको 2 नवंबर को मनाया जाता है। बताइए, सी में देखिए आपका है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया। अच्छा, बोटा कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे ध्यान दो, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। देखिए, ये आपका कितना बोल रहा है? 19 नवंबर। तो ये 19 नवंबर को नहीं, आपका ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आपका ध्यान लिख देते हैं, 16 नवंबर को आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए, डी में आपका है विश्व मधुमेह दिवस 2025 आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर जो आपका सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 जीता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसने फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 जीता है? तो आपका ध्यान रखिए, कौन जीता? पेरिस सेंट जर्मन ने जीता। कौन जीता? आपका पेरिस सेंट जर्मन ने जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के वार्षिक भारत शिक्षा रिपोर्ट 2025 का संस्करण है? क्या यूनेस्को की वार्षिक भारत शिक्षा रिपोर्ट 2025 का संस्करण है? ध्यान रखिए, संस्करण क्या है? तो ये आपका ध्यान रखिएगा, आपका 7वां है। कहाँ कितना है? आपका 7वां है। ध्यान रखिए, यूनेस्को वार्षिक
भारत शिक्षा रिपोर्ट 2025 का संस्करण आपका 7वां संस्करण है, ध्यान रखिए, यहाँ 7वां लिख दीजिएगा, 7वां संस्करण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा इंटर बढ़ जाइए तो आ जाएगा आपका सामने, बताइएगा। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान रखें, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। देखिए, आपको 3 को क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए, 3 को ऑप्शन दिया हुआ, बताइए कौन कौन सा सही है इसमें। देखिए, एक में इसे 23 दिसंबर 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया, क्या कथन एक आपका सही है, तो एक ध्यान रखिए, एक बार बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 2 में इसे 2025 संस्करण में 4 श्रेणियों के अंतर्गत क्या 24 पुरस्कार प्रदान किए गए थे, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका सही है। देखिए, 3 में विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा तथा विज्ञान टीम 4 श्रेणियाँ थी, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा, तीनों कथन इसमें सही है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका तीनों कथन सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए भैया, आगे मिलान करने वाला, थोड़ा सा और इसको जूम आउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा और इसको जूम आउट करना पड़ेगा। चलिए बताइए, देखिए सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है, बताइए। ये देखिए, ए में आपका दिया हुआ है क्या है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, क्या एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन द मोदी एरा, ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, कहाँ हो जाएगा आपका सिकंदर में हो जाएगा, ध्यान में रखिए, कहाँ होगा सिकंदर में हो जाएगा। देखिए, सनातन संस्कृति, यहाँ बी में देखिए, सनातन संस्कृति का अटल दृष्टि, ये आपका ध्यान में रखिएगा, वासुदेव देवनानी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, सी में आपका है द सेज हु, क्या है, रेइमेजिन्ड, क्या हिंदुज्म, द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ द नारायण गुरु, ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका 3 में होगा, शशि थरूर, ध्यान में रखिएगा। देखिए, डी में आपका है क्या है, महामान बड़े, ये आपका हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH जूनियर वर्ल्ड कप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किसके बारे में, FIH जूनियर वर्ल्ड कप 2025 के संबंध में, ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ वर्ल्ड कप, इस पर फोकस कीजिएगा, कौन सा सही है, बताइए। क्या यह जर्मनी में आयोजित हुआ था, बताइए, क्या यह जर्मनी में आयोजित हुआ था, तो नहीं, ये जर्मनी में आपका आयोजित आपका नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये आपका जर्मनी में आयोजित नहीं हुआ था, ये आपका भारत के चेन्नई एवं मदुरै में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था आपका, चेन्नई में मदुरै एवं क्या, कहाँ, चेन्नई, भारत के चेन्नई एवं मदुरै में आयोजित हुआ था। कथन 2 में है, देखिए, स्पेन ने जर्मनी को हराकर खिताब जीता, क्या कथन 2 सही है, तो कथन 2 जो सबका बिल्कुल गलत है, कथन 2 का बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जर्मनी ने स्पेन को हराकर खिताब जीता है, किसको, जर्मनी ने स्पेन को हराकर, ध्यान रखिए। देखिए, यहाँ बोला स्पेन ने जर्मनी को हराकर, नहीं, जर्मनी ने स्पेन को हराकर जीता था, ध्यान रखिए, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी आपका सही नहीं है, बता दिए हम। देखिए, जर्मनी ने स्पेन को हराया था, ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, आपका ये चेन्नई के आपका मदुरै में आपका आयोजित हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए, 47 नंबर प्रश्न आपका, थोड़ा और इसमें होगा, कुछ नहीं है। UNEP क्या है, देखिए ध्यान रखिए, क्या है, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान रखिए, सॉरी माफ कीजिएगा भैया, थोड़ा सा कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं। देखिए, क्या अडेप्शन, UNEP अडेप्शन गैप रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन सा कथन आपका सही है, देखिए, कथन 1 आपका बोल रहा है, रिपोर्ट के अनुसार क्या जलवायु वित्त निर्धारित नया सामूहिक परिणात्मक लक्ष्य 2035 में विकासशील देशों की अनुकूलन वित्तीय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का लिए पर्याप्त है, बिल्कुल गलत है आपका, बिल्कुल गलत है। 2 में आपका है, ध्यान दीजिएगा, 2 में आपका क्या है, कथन 2 आपका बोल रहा है,
कि रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए विकासशील देशों को 2035 तक क्या प्रति वर्ष कम से कम 100 अरब अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। बिल्कुल आपका गलत है, कोई भी इसमें आपका सही नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन ग्रीस 2025 किस शहर में आयोजित किया गया। तो भारतीय क्या बोल रहा है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया था। तो आपका दिल्ली में किया था। कहाँ किया था, आपका दिल्ली में किया था, याद रखिएगा, कहाँ पर, दिल्ली में किया गया था। बताइए चकहावा क्या है, चकहाओ चावल निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाया जाता है। क्या आप लोग को पता नहीं है किस राज्य में उगाया जाता है। बताइए कैसे पता नहीं होगा भैया, सबको बच्चा को पता है आपका यहाँ मणिपुर में उगाया जाता है, आप बोल रखे हम ही को पता नहीं है, कौन सा बात हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी थोड़ा ऊपर चल गए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे है। 50 नंबर प्रश्न है, देखिए एशिया प्रांत दुर्घटना जांच समूह की बैठक वर्ष 2025 में भारत में बार आयोजित की गई है। मतलब कितनी बार की गई है। बताइए एशिया प्रांत दुर्घटना जांच समूह की बैठक वर्ष 2025 में भारत में कितनी बार आयोजित की गई थी। बताइए कितनी बार आयोजित की गई थी। तो आपका प्रथम बार की गई थी। कितनी बार आपका यहाँ प्रथम लगा दीजिएगा, प्रथम बार आयोजित हुई थी। बताइए इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। बताइए कहाँ किया गया था आपका। तो आप लोग को पता होगा, ये आपका संयुक्त में से कोई नहीं, कहीं नहीं किया गया था भैया, बहुत ही हुमाया क्वेश्चन है। क्या इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर इसका सही हम सोल्यूशन देख रहे हैं, सोल्यूशन से आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर हुआ था। देखिए इंडो पैसिफिक रीजन्स डायलॉग 2025 का 7वां संस्करण 28 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक भारत के नई दिल्ली में क्या है मिनेस्कॉट सेंटर में आयोजित की गई थी। कहाँ का, तो नई दिल्ली में किया गया था, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में आपका किया गया था। कहाँ, कब, 28 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच आपका किया गया था, ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली में स्थित कहाँ, देखिए मिनेस्कॉट सेंटर में किया गया था, ध्यान रखिएगा। देखिए मिनेस्कॉट सेंटर में आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया। बताइए क्या है, भारत समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कब से कब तक किया गया था। तो 27 से लेकर 31 अक्टूबर तक आपको किया गया था, ध्यान रखिएगा। 27 से आपको 31 अक्टूबर तक किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस शहर ने क्या ट्रांजिट क्या ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति को अपनाया। तो आपका ये नई दिल्ली में अपनाया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए 54 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है। देखिए बताइए उपग्रह क्या है CMS-3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए उपग्रह है आपका कौन सा है, CMS है 3 के संबंध में, ध्यान रखिएगा कौन सा कथन आपका सही है। देखिए इसमें शायद हमको लग रहा है तीनों कथन इसमें आपका सही होगा। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका इतना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन इसमें कौन सा तीनों होगा या फिर ए होगा या कौन सा होगा, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बताइएगा 55 नंबर प्रश्न। देखिए, ई गवर्नेंस 2025 का 28वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? बताइए, शिखर सम्मेलन याद रहता तो वही मुंह से निकल जाता है। बताइए, देखिए क्या है, ई गवर्नेंस 2025 का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? सबको पता होगा विशाखापट्टनम में आयोजित किया था, इसलिए 55 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किसे सम्मानित किया गया था? आपका रोहिणी ग्राम पंचायत के महाराष्ट्र में आपका किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्या है, डायलॉग नेस्टेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा, इसमें बड़ा उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? तो कथन एक देखिए आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसका आयोजन नई दिल्ली में स्थित ICAR कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। कथन एक जो है आपका बिल्कुल सही है। कथन एक आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए, दो में है, इसका आयोजन वर्ल्ड फूड प्राइजेस फाउंडेशन ने ICAR के साथ साझेदारी में किया गया था। दो भी जो है सबका बिल्कुल क्या है, दो बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। तो इसीलिए आपका इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, क्योंकि एक और दो दोनों आपका इसमें से सही था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, तो कथन एक में आपका है, बोल रहा है जिलों का समग्र विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया था। कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में आपका बोल रहा है इसका आयोजन क्या है, डर PG द्वारा बिहार सरकार में सहयोग से किया गया था। कथन दो जो है आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए में आपका है राष्ट्रीय क्या बोल रहा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे ध्यान, कौन सा सम्मिलित आपका नहीं है? क्योंकि ए में आपका है केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन का 29वां सम्मेलन, ध्यान रखिएगा 2025। ये आपका बताइए कौन सा सम्मिलित है? तो ये क्या चंडीगढ़ में? क्या आपका ये सही सम्मिलित है? क्या ये आपका सही सम्मिलित है? बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए, आप ही लोग सब पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही सम्मिलित है भैया, चंडीगढ़ में किया गया था। कब? देखिए, केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन 29वें सम्मेलन 2025 का आयोजन 25 से लेकर 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में किया गया था, ध्यान रखिएगा। दो में देखिए, पोस SSO 2025 का विषय थीम क्या था, स्थानीय स्तर पर क्या है, शासन को सुदृढ़ बनाना। क्या सही है? ध्यान रखिएगा, क्या बिल्कुल सही है ये? तो देखिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसका विषय थीम स्थानीय सुदृढ़ बनाना था। बिल्कुल आपका देखिए ये सही है। बी देखिए आपका बिल्कुल सही है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। दो में है सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 सम्मेलन बैंकॉक। क्या ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है? ध्यान रखिएगा। तो देखिए, बैंकॉक आपका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, सूचना में क्या सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास 2025 का सम्मेलन 29 से लेकर 30 सितंबर 2025 को मनीला फिलीपींस में किया गया था, ना कि बैंकॉक में। यहाँ बैंकॉक आप काट दीजिएगा, यहाँ का लगा दीजिएगा, फिलीपींस लगा दीजिएगा, फिलीपींस लगा दीजिएगा, FL लगा दीजिएगा, फिलीपींस पे हो जाएगा। डी में ई गवर्नेंस का 28वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 आंध्र प्रदेश में आपका बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी ही आपका सम्मिलित नहीं है। अब बैंकॉक बोल रहा है, बैंकॉक में नहीं, आपका फिलीपींस में होगा। 60वां प्रश्न देखिए, इंडिया मोबाइल कैर कांग्रेस 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? बताइए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? बताइए किस स्थान पर हुआ था? तो ये आपका
देखिए यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में किया गया था, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 60 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रम शक्ति नीति 2025 को सार्वजनिक परामर्श हेतु किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? बताइए, श्रम शक्ति नीति 2025 को सार्वजनिक परामर्श हेतु किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? तो किस जारी द्वारा किया गया था? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए भगोड़ों का प्रत्यर्पण चुनौतियां एवं राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? बताइए, भगोड़ों का प्रत्यर्पण चुनौतियां एवं राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? आपका केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया था, सीबीआई के द्वारा आपका किया गया था, ध्यान रखिएगा भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वर्ष 2025 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वर्ष 2025 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी? बताइए कौन सी घटना है। देखिए कौन सी घटना, चलिए बताइए। तो देखिए एक में UNTCC प्रमुख सम्मेलन 2025, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली में आयोजित की गई थी, ये आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था, ध्यान रखिए। यूनेस्को का 43वां महासम्मेलन ये आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा। डी में नेवा का नेतृत्व क्या तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन ये आपका नई दिल्ली में आयोजित नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा। ये आपका नई दिल्ली में नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा। देखिए नेवा जो है आपका तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन संसद भवन क्या है एनेक्सी नई दिल्ली में किया गया था, संसद भवन एनर्जी में किया गया था कि वो क्वेश्चन मस्त तो लग रहा है कि यहाँ पे भी किया गया था तीनों पर। अरे एक सेकंड भैया, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए ये तो देखिए आपका बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और दूसरा क्या, यूनेस्को का 43वां महासम्मेलन ये अपन नई दिल्ली में नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा। ये अपन नई दिल्ली में नहीं किया गया था, ये आपका उज्बेकिस्तान में किया गया था। कहाँ? देखिए उज्बेकिस्तान में आपका किया गया था। उज्बेकिस्तान में कहाँ? समरकंद में किया गया था, ध्यान में रखिएगा। अपन नई दिल्ली में नहीं हुआ था, ये आपका उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। बाकी देखिए नेवा का तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन आपका नई दिल्ली में ये आपका हुआ था, ध्यान रखिए। तो 1 और 3 आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करने वाला है, चलिए मिलान करते हैं। चलिए 64वां प्रश्न देखिए, सूची 1 सूची 2 में, सूची 1 में देखिए आपका ऑप्शन ए में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 रखिए, तो ये आपका हो जाएगा बी में हो जाएगा। विद्युत परिपथ में क्वांटम यांत्रिक टनलिंग का ऊर्जा क्वांटमकरण, ध्यान रखिए, तो ए में हो जाएगा। देखिए बी में आपका रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025, ये आपका देखिए एक में हो जाएगा मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ध्यान में रखिएगा। और सी में आपका नोबेल शांति पुरस्कार 2025, ये आपका हो जाएगा वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकार आर्थिक विज्ञान पुरस्कार 2025, ये आपका हो जाएगा नवाचार संचालित आर्थिक विकास, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? बताइए वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? आप लोग को तो पता ही होगा भैया कि कौन सा था, बताइए। 102वां था ये आपका, क्या था आपका? 102वां स्थान आपका था भारत का, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बताइएगा अभ्यास कोंकण 25 भारत के किस देश, मतलब भारत के किस देश के मध्य आयोजित किया गया था? बताइए अभ्यास कोंकण 2025 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया था? बताइए, तो ये आपको यूनाइटेड किंगडम के द्वारा आपका आयोजित किया गया था, ध्यान में रखिएगा। आपका यूनाइटेड किंगडम यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 67वां प्रश्न है, किरण देसाई जिन उपन्यासों को 2025 में बुकर पुरस्कार, ध्यान में रखिए, बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया हुआ था,
किरण देसाई जिन उपन्यासों को 2025 में बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया वह था, बताइए वह आपका थे द क्या द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ध्यान रखिएगा। देखिए इनमें बोल रहा कौन सा कथन आपका सही है। देखिए कथन एक में आपका है, देखिए APEC शिखर सम्मेलन 2025 दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था। कहाँ? दक्षिण कोरिया में, बिल्कुल आपका सही है। दो में आपका इसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA की 8वीं सभा के सत्र में निम्नलिखित में से किन शुभारंभ में किया गया था? बताइए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 8वीं सभा के सत्र में निम्नलिखित में से किनका शुभारंभ किया गया था? किसका शुभारंभ किया गया था? ध्यान रखिए। देखिए ईज ऑफ डूइंग सोवर 2025 ये आपका आयोजन किया गया था, बिल्कुल सही है। सोलर PV क्या रिकल्स एंड जब्स इन अफ्रीका, ये भी देखिए आपका किया गया था, ध्यान रखिए। 3 में आपका है सोलर कंपास क्या स्पेशल रेशियो ऑन इंटीग्रेटेड फोटो वोल्ट एक्स, बिल्कुल आपका किया गया था, ध्यान रखिएगा। एक ग्लोबल फ्लोटिंग सोलर फ्रेमवर्क, ये भी आपका बिल्कुल किया गया था, ध्यान रखिएगा। 5 में आपका है ग्लोबल सोलर ट्रेंड्स एंड आउटलुक, ये भी आपका किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपका उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। किसके बारे में? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 8वीं सभा के सत्र में निम्नलिखित कथनों में से किसका शुभारंभ किया गया था? ये पांचों का आपका शुभारंभ किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक सेकंड रुक जाइएगा। चलिए बताइएगा, भारत के SJ-100 सिविल जेट के उत्पादन के लिए किस देश के साथ सहयोग किया? तो भारत ने क्या SJ-100 सिविल जेट के लिए किस देश के साथ सहयोग किया? बताइए किस देश के साथ में सहयोग किया, बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। तो ये आपका किया था रूस के साथ में, किया था किसके साथ में? आपको रूस के साथ में। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड HAL ने SJ-100 सिविल जेट के उत्पादन के लिए रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए 71 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर क्या पैट्रिक हॉर्मिनी किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? बताइए डॉक्टर पैट्रिक क्या हार्मनी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो ये आपका ध्यान रखिएगा, आपको सेशल का राष्ट्रपति के रूप में आपका नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ क्या है गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया था? ध्यान रखिएगा, क्या गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया था, बताइएगा। तो ये आपका लखनऊ के द्वारा आपका घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जूनियर जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीता? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसने जूनियर, यहाँ ध्यान रखिए, जूनियर क्या जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीता, ध्यान रखिए, पदक जीता, ध्यान रखिएगा। तो आपको पदक जीता कौन सा जीता था? तो लिंथोई चानबम जीता था, ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए लिंथोई चानबम जूनियर जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी जिन्होंने कांस्य पदक हासिल किया, ध्यान रखिएगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्या है ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 मुख्य रूप से किस देश के उद्देश्य में से संबंधित है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन
2.0 मुख्य रूप से किस उद्देश्य से संबंधित हैं? किस उद्देश्य से संबंधित है? तो आपका डिजिटल संचार अवसंरचना और ब्रॉडबैंड क्या है? कनेक्टिविटी का एक विस्तार। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या डिजिटल संचार अवसंरचना और ब्रॉडबैंड क्या है? कनेक्टिविटी का विस्तार। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए वैनकेनेट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? माफ कीजिएगा, थोड़ा अगर मिस्टेक हो रहा होगा तो भाई समझ कर थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा। देखिए वैनकेनेट निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये आपका बैंक परिसंपत्ति और संपत्ति से के नीलामी से आपका संबंधित है। ध्यान रखिएगा बैंक परिसंपत्ति, ध्यान रखिए यहाँ देखिए परिसंपत्ति और संपत्ति की नीलामी से आपका संबंधित है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भैया, वीडियो हो गया यहाँ पे समाप्त। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच भैया।